हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राही। मैं हूं आप लोगों का दोस्त मनिरुल इस्लाम। मैं आज से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी को छोटा छोटा टॉपिक में समझाने का कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताते हैं। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे जिसका नाम है N.A. पालखीवाला, उन्होंने तो ये बताया था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये क्या है। ये है प्रीएम्बल, जो मैंने पीछे लिख के भी रखा हो। लेकिन इस प्रीएम्बल हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग को प्रीफेस देते हैं, ये हम लोग को समरी में बता देते हैं कि एक्चुअली जो हम लोग का भास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल है ये हम लोगों को लिया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था और वहाँ से हम लोग को लिया गया है प्रीएम्बल। और ये जो प्रीएम्बल है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अपना ये प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अप्लाई किए थे। उसके बाद कई सारे देशों में इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसमें से हम लोग इंडिया हम लोगों का देश में से उन देशों में से एक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है ये प्रीएम्बल, और ये प्रीएम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बताया गया है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बताया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है जो इसके बारे में हम लोग को पता चलता है प्रीएम्बल के बारे में, तो प्रीएम्बल हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का 4 कंपोनेंट के बारे में बताता है, 4 इंग्रेडिएंट के बारे में बताता है, 4 कंपोनेंट के बारे में बताता है। तो क्या है वो 4 कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये बताता है कि सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स कहाँ है, इसका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिल रहा है, तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से मिल रहा है। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके बारे में बताता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली सच में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पावर कहाँ से मिल रहा है, ये अथॉरिटी जो है ये कहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग प्रीएम्बल को गौर से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग हम भारत के लोग ये जो बताते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिलता है, पावर मिलता है, वो हम लोग से मिलता है, इंडिया के लोगों से मिलता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर इंसान का नेचर होता है, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक नेचर है। तो क्या है उस नेचर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, सॉवरेन होगा, और क्या होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 5 ऐसे वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में हम लोगों को बताते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे वीडियोस में। लेकिन समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रीएम्बल में अभी क्या बताया जा रहा है। एक चीज़ आप लोग अगर गौर कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं है। तो कॉमा नहीं है इसका क्या मतलब, जैसे कि हम लोग कुछ सिमिलर वर्ड्स को लिखते हैं तो कॉमा दे के लिखते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 5 वर्ड है, ये 5 वर्ड्स हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इन सब के बीच में कोई कॉमा नहीं है। तो तीसरा जो पॉइंट है जो हम लोग जानेंगे कि जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में बताया जाता है कि जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
ये जो 4 वर्ड है ये हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। तो ये जस्टिस क्या बताता है कि जस्टिस सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब देखेंगे तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताया गया है और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में भी बताया गया है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी ऑफ थॉट का लिबर्टी, आपका एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने का लिबर्टी। तीसरा जो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कोई भी फेथ में आप विश्वास करते हैं, किसी को भी आप पूजना चाहते हैं तो उसके लिए जो लिबर्टी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हम लोग अगर दोनों का स्टेटस सेम है तो दोनों को इक्वालिटी मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और तीसरा जो है कि टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो इक्वालिटी है वो भी मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी हम लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए। तो चौथा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी क्या करता है? फ्रैटर्निटी आपका एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जब हम लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड रहेगा, तो हम लोगों का देश में इंटीग्रिटी और यूनिटी ये बरकरार रहेगा। तो ये आपका चौथा ऑब्जेक्टिव था। जो चौथा कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए थे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस चीज़ को एडॉप्ट किए थे। और जैसे कि हम लोग 26 जैन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो ये वहीं से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग उस दिन एडॉप्ट किए थे, लेकिन उसको एनफोर्स किए थे, लागू किए थे 26 जैन से, इसीलिए उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा चीज़। अब जो कुछ चीज़ है जैसे कि अमेंडमेंट, सुधार जिसको बोलते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है, क्या कभी प्रियम्बल को सुधार किया गया था? तो दोस्तों हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, तो इसमें प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। और इसमें अमेंड करने के बाद 3 वर्ड्स इसमें ऐड किया गया था, जो पहला जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें नहीं था। तो वो है सोशलिस्ट, ये और सेक्युलर, और आपका है इंटीग्रिटी, जैसे जो आपका नेचर है इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड हम लोग का ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था उसमें इस चीज़ को ऐड किया गया था। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये कुछ था मोटा मोटा बात कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में, जो हम लोग को डिकोड करता है, जो हम लोग को बताता है कि किस तरह का हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पावर, सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो अब जो ये कुछ कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स के बारे में हम वीडियो आगे वाला वीडियोज़ में बनाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं भी आया और अगर कहीं कोई कमियां दिखे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।